नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रही है, जिसपे हम लोग यूपी पीएससी आरओ के संबंध में पूरा रिवीजन कर रहे हैं। वो भी पूरा सिलेबस, अपना ओरिजिनल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अनुसार पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग की क्लास रहने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्लास नंबर 16 है। 15 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप ना देखा हो जरूर देख लेना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, आरओ परीक्षा बहुत जल्द आपको कैलेंडर मिलेगा। इसी कैलेंडर में प्री और मेंस की डेट रहेगी। प्री और मेंस की डेट रहेगी। कोई लोग अप्रैल बोल रहे हैं, मई बोल रहे हैं, जून बोल रहे हैं, वो सब अनुमानित है। ओरिजिनल आपको कैलेंडर में डेट देखने को मिलेगी। प्री और मेंस एक जो फिक्स बात है वो ये है कि 2025 इसी साल प्री और मेंस दोनों हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, आरओ का मतलब आरओ 2023 की जो वैकेंसी है वो इसी साल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक ही शिफ्ट में होगा, ये भी तय है, फिक्स है, बिल्कुल एक ही शिफ्ट में होगा। और जो मेहनत करेगा वो इस साल पेपर देने से मुक्ति मिल जाएगी उसको। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे थे। पिछले टर्न पे जहां हम लोगों ने समाप्त किया था उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने होम रूल लीग का परिणाम देखा था, यानी कि होम रूल लीग आंदोलन हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवीजन, ये देखिए, होम रूल लीग, तिलक का होम रूल लीग और एनी बेसेंट का होम रूल लीग पूरा अच्छे से हम लोगों ने कंपेयर कर करके सारी चीज़ों को देखा था। ठीक है, कौन किसकी शाखाएं थी, कार्य क्या क्या थे, और सदस्य विशेषता, सरकारी दमन कैसे हुआ था फिर इसका, और महात्मा गांधी का क्या रोल था इसमें। अब बम्बई अधिवेशन 1915 वाला देखा था हम लोगों ने, और फिर उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ अधिवेशन देखा था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जिसमें लखनऊ पैक्ट और लखनऊ अधिवेशन दोनों अलग अलग हैं। और मुस्लिम लीग, कांग्रेस, और कांग्रेस में गरम दल नरम दल दोनों आके मिल गए थे। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। फिर लास्ट में हम लोगों ने होम रूल लीग का परिणाम क्या क्या था। मॉन्टेग्यू घोषणा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू घोषणा डेट पूछी जाती है आपसे, 20 अगस्त 1917। ठीक है, क्या क्या हुआ था सारी चीज हम लोगों ने बात कर ली थी। अब मैंने बताया था कि अब यहां से उग्रवादी चरण समाप्त होता है, और अब हम लोग चलेंगे, कहां पे, अब हम लोग चलेंगे गांधी युग में। ठीक है, तो गांधी युग, ये गांधी युग कब से कब तक है, तो 1919 से लेकर 1947, अब जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती, इसी युग का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, गांधी युग में मेनली आपको पता ही है क्या क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, केवल रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। गांधी युग में गांधी जी कैसे क्या आते हैं, आंदोलन में कैसे कूदते हैं, और फिर कौन कौन से आंदोलन होते हैं। ठीक है, बाकायदे आपको सब पता है, उसी का भरपूर रिवीजन, कायदे से रिवीजन, डेप्थ में जाकर रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ चीजें जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए। गांधी जी के पिता का नाम सबको पता है, माता का नाम सबको पता है, पत्नी, शिक्षा, है ना, माता, शिक्षा, जन्म पोरबंदर, है ना, 2 अक्टूबर, सबको पता है। मेन मेन बात करेंगे, उसके बाद फाइनली अपने कंसेप्ट पे चलेंगे। तो करमचंद गांधी, ये राजकोट में दीवान थे। ठीक है ना, अच्छे खासे घर से थे गांधी जी। पुतलीबाई, शिक्षा इनकी वकालत हुई थी, वकालत जो इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की थी। ठीक है, और ये बहुत ही शुरुआती दौर में जब ये वकालत, इनको शिक्षा मिली, तो इनको जो केस होता है ना, केस, भाई केस लड़ने वाले कुछ झूठ भी बोलते हैं, कुछ सच बोलते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादातर सच्चाई की तरफ थे, तो इनको जब बहुत ज़्यादा केस वेस नहीं मिलते थे। ठीक है, इनको
मैं मुद्दे पे आऊंगा। इनको एक केस मिलता है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन है? ये एक व्यापारी है, और इसका जो केस चल रहा है, इसका जो केस चल रहा है वो चल रहा है दक्षिण अफ्रीका में। इसका जो केस चल रहा है दक्षिण अफ्रीका में। दादा अब्दुल्ला ने, कहीं दादा अब्दुल्ला कहीं अब्दुल्ला लिखा हुआ है, अब्दुल्ला ने गांधी जी को, गांधी जी कौन थे? वकील थे, तो वकील के तौर पे हायर किया, गांधी जी को हायर किया। हायर कैसे लिख दूं? हायर किया, और अपने साथ केस स्टडी के लिए, केस के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका ले गया। कौन? अब्दुल्ला। कौन था? व्यापारी था। सिंपल सा केस था, मतलब सिंपल सी बात थी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब गांधी जी चलते हैं, तो गांधी जी सबसे पहले तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो पानी वाले जहाज से अफ्रीका उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे? डरबन। समझते हैं यहाँ पे, डरबन, ठीक है। और यहां से इनको जाना है, यहां से इनको जाना है, कहाँ जाना है? तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख दूं इनको, इनको यहां जाना है। ये क्या है? ये है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, ठीक है, इनको प्रिटोरिया जाना है। और प्रिटोरिया जाने में रास्ते में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, कुछ घटनाएं हैं, देखेंगे। तो ट्रेन से जा रहे हैं ये, ठीक है, ट्रेन से जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये रही ट्रेन, और ये एक स्टेशन आता है बीच में, ये एक स्टेशन आता है। इस स्टेशन का नाम है मोरित्सबर्ग या मेरिट्सबर्ग, 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 ठीक है। अब फिर आगे एक आता है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग। होता यह है कि गांधी जी जब ट्रेन में बैठे, तो जो स्टडी हुई थी, जो अब्दुल्ला ने कहा था गांधी जी से कि देखो गांधी जी आप चलिए हमारे साथ, और गांधी जी ने कहा था ठीक है हम चल तो रहे हैं, लेकिन जो हमारे खाने पीने का यात्रा का खर्चा है वो सब तुम ही दोगे। बोला ठीक है। अब्दुल्ला ने कहा गांधी जी ट्रेन आ गई है, टिकट ले लें बिल्कुल फर्स्ट क्लास का। गांधी जी ने बोला बिल्कुल, जब हमारा पैसा लग ही नहीं रहा तो फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, कोई समस्या नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास का टिकट लीजिए। ले लिया, टिकट ले लिया, बैठ गए। अब आगे कहानी आपको पता है कि अंग्रेज ने जब कहा कि भारतीय फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकता है, तो गांधी जी ने टिकट दिखाया कि भाई ऐसे बैठ सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, और मोरित्सबर्ग में अपमानजनक घटना हुई, अपमानजनक घटना हुई। टिकट था उसके बावजूद, ठीक है, मोरित्सबर्ग में इनको उतार दिया गया। जोहान्सबर्ग में होटल प्रतिबंधित कर दिया गया भारतीयों के लिए। होटल, होटल प्रतिबंध का अपमान सहा, का अपमान सहा, ठीक है। तो ये दो घटनाएं मुख्यतः हुई। एक घटना कई बार पूछी गई है, ये ट्रेन वाली, तो यही ज्यादातर लोगों को पता है, कोई समस्या नहीं। गांधी जी ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय हैं, जो वहां भारतीय रह रहे हैं, उनके साथ भी काफी अत्याचार हो रहा है। समझ रहे हैं? जो वहां पे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय थे, उनके साथ काफी अत्याचार हो रहा है। तो कैसे क्या क्या निर्णय हुए वो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए, तो नटाल सरकार, नटाल सरकार मतलब दक्षिण अफ्रीका में क्या थी? नटाल सरकार थी उस समय, जैसे यहाँ मोदी सरकार वैसे वहाँ नटाल सरकार। नटाल सरकार द्वारा भारतीयों के, भारतीयों के मताधिकार, मताधिकार के रोक के निर्णय, रोक के निर्णय हेतु
निर्णय का पूरा लिखें विरोध करने हेतु 1894, पूरा समझाएंगे क्या है, लिखते रहना है अभी। 1894, 1894 में गांधी जी ने इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की। मतलब क्या था, जो नटाल सरकार थी, ये नटाल सरकार कहाँ की है, ये दक्षिण अफ्रीका की है। ये दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो है, नटाल सरकार, जो भारतीय थे ना वहाँ पे, भारतीय, उनको मताधिकार का अधिकार रोक दी थी। मतलब मत नहीं दे सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे, समझ रहे हैं, वोट देने का अधिकार छीन लिया। अब वोट देने का अधिकार छीन लिया तो उसका विरोध हुआ। जब गांधी जी ने देखा तो उन्होंने भी विरोध किया कायदे से। और जब विरोध किया तो गांधी जी ने 1894 में ही दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल, इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की। बहुत बार पूछा गया है, गांधी जी ने इंडियन नटाल सरकार की या इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी, दक्षिण अफ्रीका में की थी। कब, 1894 में। इसके विरोध में तो बता दिया कि मताधिकार के विरोध में, ठीक है। अब यहां से अगर कथन करने वाले प्रश्न बनते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। ये गांधी जी का पहला संघर्ष कह दो या आंदोलन, यही 1894 में ही नटाल में चलाया गया था, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, मैं ओरली बताऊं तो 10,000 जो भारतीय थे, कम से कम 10,000 भारतीयों का सिग्नेचर युक्त, मतलब एक सिग्नेचर करवाया गया था, सिग्नेचर युक्त एक पत्र तैयार किया गया था। और इस पत्र को भेजा गया था लंदन में क्राउन के पास, लेकिन क्राउन ने सिग्नेचर नहीं किया। देखो भारतीयों का भी संघर्ष चल रहा है, क्राउन भाई ब्रिटेन मेन है और दक्षिण अफ्रीका में भी वही चल रहा है, तो क्राउन ने भेजा गया, क्राउन के पास भेजा गया, लेकिन उसने सिग्नेचर नहीं किया था, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको लिख देते हैं फटाफट से, है ना। गांधी जी का पहला, क्योंकि यहां से आपके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो यहां से आपके 6 से 7 फिक्स हैं इस पोर्शन से, गांधी युग से, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, डिटेल में चलेंगे। पहला संघर्ष या आंदोलन 1894 में नटाल में चलाया गया, नटाल में चलाया गया। 10,000 भारतीय जो अफ्रीका में मौजूद था, जो अफ्रीका में मौजूद थे उनकी बात हो रही है, ठीक है। 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षर युक्त, हस्ताक्षर युक्त याचिका लंदन ब्रिटिश क्राउन के समक्ष भेजी गई, क्राउन के पास भेजी गई, लेकिन मंजूरी नहीं मिली, मंजूरी नहीं मिली। अब गांधी जी को लगा कि यार संघर्ष लंबा चलेगा, क्योंकि यहां पे बात अब इज्जत की है, समझ रहे हो, कि उनको खुद को गिरा देना, कि मतलब गांधी जी एक वकील थे, जब वकील के साथ ऐसा हो सकता है तो नॉर्मल जनता के साथ तो हो ही सकता है। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या, एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। 1896, 94 के बाद 96, 96 में गांधी जी भारत आए, भारत आए एवं कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, की वाइफ कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर एवं भारतीयों से दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के लिए
चंदा इकट्ठा कर ले गए, चंदा इकट्ठा कर ले गए। मतलब 1896 में गांधी जी भारत आए थे। कस्तूरबा गांधी अपनी वाइफ को बोला कि चलो साथ में, और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे उनके लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। चंदा इकट्ठा किया और वापस चले गए, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी हमेशा साथ में रहती है गांधी जी के, चाहे जितना आंदोलन हो। आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में। क्यों ले गए थे चंदा? क्योंकि वहां पे उनके पास पैसे नहीं थे। और गांधी जी लगा कि यार जब 10,000 भारतीयों ने सिग्नेचर किया, हमने कहा, तब मंजूरी नहीं मिली, मतलब संघर्ष लंबा चलेगा, संघर्ष जो है वो ऐसे आसानी से मतलब चीज़ें नहीं होने वाली। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कैसे शुरू हुए वो देखना है, ठीक है। तो समझिएगा, मैं हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि होता क्या है। 1899, देखिएगा यहाँ बात हुई है 96 की। 1899 में दक्षिण अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ था। बोअर युद्ध, ठीक है ना, ये वर्ल्ड जियोग्राफी, सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है बोअर युद्ध। तो बोअर युद्ध हुआ था। अब बोअर युद्ध के दौरान, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताएंगे। बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने, बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा का गठन किया। सभी की सहायता की, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे भारतीय हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी हो, सभी की सहायता की गांधी जी ने। अब सभी की सहायता की तो अतः, ऐसे लिख दें, अतः गांधी जी को बोअर पदक से सम्मानित किया गया। बोअर पदक मिला, बोअर पदक दिया गया, ऐसे लिख दे, ज्यादा बेटर है, दिया गया। तो गांधी जी को बोअर पदक कहां मिला था? दक्षिण अफ्रीका में, पहला पदक था उनका, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, और क्या क्या होता है भाई, आप समझिएगा। 1901 में, 1901 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1901 में गांधी जी को बोअर पदक मिल गया है। 1901 में गांधी जी दूसरी बार भारत आए, दूसरी बार भारत आए। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। और ऐसे लिख दें कि तिलक, उस समय तिलक और गोखले, गोखले भाई उस समय गरम दल नरम दल तो अलग थे नहीं, तो तिलक और गोखले से दक्षिण अफ्रीका की वार्ता की कि कैसे क्या क्या करना है, देखिए हम वहां संभाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो एक चीज याद रखना, ये आपसे पूछा गया है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। क्योंकि सबको याद रहता है 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। तो 9 जनवरी के बाद 1916 में वो हिस्सा लिए थे लखनऊ में, और यही ऑप्शन में होता है, यही टिक कर देते हो, गलत, ये गलत है। 1901 घटना चक्र में देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी 1901 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और कब आए थे? दूसरी बार आए थे ये, ठीक है ना। पहली बार कब आए थे? तो पहली बार हमने बताया, पहली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि 1896 में आए थे। दूसरी बार कब आए? 1901 में आए। कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ? 1902 में, या यहां पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वार्ता की, वापस गए, वापस चले गए।
वार्ता करके वापस चले गए, दक्षिण अफ्रीका आ गए। फिर 1902 में दक्षिण अफ्रीका में पहला समाचार पत्र चलाया। गांधी जी का पहला समाचार पत्र था, जिसका नाम क्या था? इस समाचार पत्र का पहला समाचार पत्र था, इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कब चलाया था? 1902 में। ठीक है, तो गांधी जी का पहला जो समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन 1902 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। मनसुख लाल नागर इसके प्रकाशक थे। ठीक है, इतना नहीं पूछता डिटेल में, इतना याद रखना। फिर क्या हुआ? और क्या होता है भाई, और थोड़ा बहुत देख ले हम लोग डिटेल देखेंगे तो एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि 1904 में, 1902 में इंडियन ओपिनियन लिखा, 1904 में गांधी जी ने पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम बनाया। फिनिक्स आश्रम, ठीक है, कहां पे बनाया था? ये डरबन में। गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा था? फिनिक्स आश्रम। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। गांधी जी का निम्नलिखित में से पहला आश्रम कौन सा था? फिनिक्स आश्रम। कहां पे था? दक्षिण अफ्रीका में ही, डरबन में था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक घटना होती है, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहां पे 1894 में मताधिकार का जो अधिकार था वो रोक दिया था भारतीयों के लिए। इसी वजह से गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। आते आते 1906 आ गया। 1906 आ गया, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, मैं समझा दे रहा हूं पहले, 1906 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उसने किया क्या? एक एक्ट बनाया, ट्रांसविल एशियाटिक एक्ट। इसके तहत क्या था कि भारतीयों को अनिवार्य पंजीकरण के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी घटना होगी, जो भी चीजें होंगी, वो भारतीयों के लिए नहीं होंगी, अब अनिवार्य पंजीकरण करोगे तभी होंगी, और जो भी फैकल्टी मिलेगी वो दक्षिण अफ्रीकी जो मूल निवासी उनको मिलेगी। गांधी जी ने विरोध किया इसका। कई विरोधियों, जो विद्रोह करने वाले थे, या कह दें अगर सत्याग्रही थे, उनको संगठित किया, इकट्ठा किया और एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। गांधी जी ने पहली बार यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन, ये जो पंजीकरण एक्ट था, इसी के विरोध में चलाया था। कहां चलाया था? प्रिटोरिया में। तो गांधी जी ने पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? 1930 मत करना, अगर ऑप्शन में होता है 1906 दक्षिण अफ्रीका तो ये करना। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन, पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में था, 1906 में था, पंजीकरण एक्ट के विरुद्ध में था, प्रिटोरिया में चलाया था। इसके विरुद्ध इतना भयानक चला था ये, गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, क्या नाम था उसका? वोल्क्स हस्ट जेल में डाला गया था गांधी जी को। इतना डिटेल नहीं आता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, गांधी जी को इसके विरुद्ध में, पंजीकरण एक्ट के विरुद्ध में अरेस्ट किया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम, दूसरा आश्रम टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, इसको नोट करते हैं अच्छे से, क्योंकि यहां से अपने को एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, कट टू कट सारी चीजें कवर करनी है। तो दक्षिण अफ्रीका सरकार ने ट्रांसविल एशियाटिक एक्ट बनाकर भारतीयों को जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे, उनको, भारतीयों को अनिवार्य पंजीकरण
हेतु बाध्य किया। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रहियों को संगठित किया। संगठित किया, ठीक है। गांधी जी के जीवन का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह भी कह देते हैं, सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह आंदोलन इसी एक्ट के विरोध में चला या विरोध में चलाया। कहां चलाया ये पूछ ले तो प्रिटोरिया में, ठीक है, प्रिटोरिया में। कहां कहां चलाया? डरबन में, प्रिटोरिया में। तो प्रिटोरिया में चलाया। सारी चीजें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। आपको बुक में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन बुक में वही है ना कि लेंदी बहुत दिया हुआ है बस। तो इसी एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा या पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया था इसके विरोध में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं। गांधी जी, या ऐसे लिख दें कि टॉलस्टॉय आश्रम, क्योंकि इसमें थोड़ी चीजें और हैं। टॉलस्टॉय आश्रम, ये गांधी जी का दूसरा आश्रम था, ठीक है ना। पहला फिनिक्स था, ये दूसरा था, दूसरा आश्रम। दूसरा आश्रम स्थापना की। इस स्थापना में हैदराबाद निजाम ने सहयोग किया था। हैदराबाद निजाम ने सहायता की थी, ठीक। अगर पूछ लेता है कि गांधी जी के किस आश्रम के स्थापना में हैदराबाद निजाम ने सहायता की थी, तो टॉलस्टॉय ने, टॉलस्टॉय आश्रम के दौरान, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये होता है, देखो जैसे मैंने बताया कि पंजीकरण एक्ट है, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी इसका विरोध भी कर रहे हैं। गांधी जी क्या करते हैं, लगातार विरोध करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो गांधी जी ने क्या किया, अब गांधी जी ने क्या किया, 1909 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1909 में गांधी जी ने ब्रिटेन की यात्रा की। ब्रिटेन की यात्रा की क्योंकि अब देखो यहां से कथन करने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, पूछेगा 1909 में गांधी जी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी, कारण, सॉरी, कथन, कारण क्या था, कारण कोई दे देगा। अब बताइए एक सही है, मतलब कथन सही है कि कारण सही है, कि दोनों एक दूसरे का व्याख्या करता है ना, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो गांधी जी ने ब्रिटेन की यात्रा की 1909 में, क्योंकि ब्रिटिश जनता को भारतीयों की पीड़ा से अवगत कराया। ब्रिटिश जनता को भारतीयों की पीड़ा से अवगत कराया। तो गांधी जी का मूल उद्देश्य यही था कि ब्रिटेन की जो जनता है वो समझे कि भारतीयों के साथ उनकी जो सरकार है कितना गलत कर रही है, जो दक्षिण अफ्रीका के भारतीय खासकर। तो और यहाँ अवगत कराया। अब ब्रिटिश सरकार को, ज्ञापन भी सौंपा, ज्ञापन सौंपा। जैसे अभी पेपर लीक हो जाता है या सेकंड शिफ्ट हो जाता है, दो शिफ्ट हो जाता है, तो क्या करती है सरकार, आयोग क्या करता है कि आप अपना ज्ञापन दीजिए, तो ज्ञापन एक पेपर में हम लोग दे देते हैं, है ना। तो यही चीज हुआ था उस समय भी, गांधी जी ने दिया, कोई समस्या नहीं।
1909 से 1909 में वापस लौटते समय, भाई ज्ञापन दे के वहां घूमेंगे थोड़ी ना, वापस लौटेंगे अफ्रीका। वापस लौटते समय जहाज पर गांधी जी ने, सॉरी, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, ये कैसे क्या लिखा सब मैंने बता दिया। हिंद स्वराज वापस लौटते समय जहाज पर लिखा था इन्होंने 1909 में। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज के बारे में अगर हो सकता है एक दो पॉइंट आपसे पूछ ले तो मैं कुछ बता देना चाहता हूं। हिंद स्वराज, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं ना कैसे क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो गांधी जी की एक अवधारणा है सर्वोदय, वो इसमें मिलती है। ठीक है ना, इसी में गांधी जी की अवधारणा सर्वोदय मिलती है। ठीक, और एक पॉइंट इसी में, ये किस पुस्तक पर आधारित है? गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी है, लेकिन ये किस पुस्तक पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, ये एक पुस्तक है, मैं इसको ग्रीन से लिखूंगा, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट पर आधारित। ये अनटू द लास्ट क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है ना, अनटू द लास्ट भी क्या है? एक पुस्तक है। तो अनटू द लास्ट अगर एक पुस्तक है तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? रस्किन। क्या नाम है? रस्किन। तो रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट, इन्हीं के पुस्तक पर आधारित है हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी की है। ठीक है, इतना डिटेल, अब इससे यार डिटेल वगैरह नहीं आता है। चलो, इतना समझ में आ गया कैसे कैसे संघर्ष चल रहा है। अभी तो ज्ञापन सौंपा ही है गांधी जी ने। देखिए, 1909 में गांधी जी ने ब्रिटेन में ज्ञापन सौंपा ही है, ब्रिटेन की जनता को भारतीयों की पीड़ा से अवगत कराया ही है, और हुआ क्या, एक नया कानून आ गया। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने नया कानून बनाया। नया कानून बनाया, क्या था कानून? कानून ये था कि ईसाई पद्धति, क्रिश्चियनिटी, ईसाई पद्धति के अलावा विवाहों को कानूनी स्वीकृति नहीं होगी। मतलब जितने भी विवाह होंगे उनको कानूनी स्वीकृति, कानूनी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, ये नया कानून क्या था, मैं एक लाइन में बताऊं अगर, कि ईसाई पद्धति के अलावा विवाहों को कानूनी स्वीकृति नहीं होगी। ये कब आया था वैसे कानून? ये 1912 की बात है, 1912-13 के दौरान। 1909 में तो वापस आए थे अवगत करा के, 1912-13 के दौरान ये नया कानून आ गया कि ईसाई पद्धति के अलावा। हालांकि ये कानून ये इस टाइप से देखा जा सकता है कि अगर कानूनी मान्यता नहीं मिली तो वो विवाह होगा नहीं, मान्यता नहीं होगी, और इससे होगा क्या कि जो भारतीय हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? धर्म परिवर्तन करेंगे। क्या बनेंगे? ईसाई बनेंगे। क्या बनेंगे? ईसाई बनेंगे। ठीक है, इसलिए भी ये लाया गया था। तो खैर, कोई दिक्कत नहीं, लाओ, जितना लाना है लाओ, गांधी जी तो ही हैं। तो स्वीकृति नहीं होगी। जमकर विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ इसका, बहुत कायदे से विरोध इसको कहते हैं। ठीक है, इसका भी जमकर विरोध हुआ, और जमकर विरोध हुआ, काफी व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। और इसका कैसे लिखते हैं, 1914 में, 1914 में
दक्षिण अफ्रीकी सरकार झुकी, वापस ले लिया कि चलो ठीक है, ये ईसाई पद्धति वाला हम खत्म कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, आज तक वापस ले लिया। अंत में व्यापक तौर पर जो इसमें बहुत ज्यादा जमकर विरोध, मैंने इसी वजह से लिखा है, इसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। अभी तक जितने भी कानून आए थे दक्षिण अफ्रीका के, सभी का जो गुस्सा है ना, वो इसी विरोध में फूट गया था। समझो ऐसे, जैसे 1857 की क्रांति में पहले के जितने भी विद्रोह होते आ रहे थे, सभी का गुस्सा 1857 में फूटा था, बस वैसे ही यहाँ पे भी था। जमकर विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ था। पहले जितने भी कानून लाए गए थे, चाहे वो 1894 में हो, 1906 में हो, 1912-13 में हो, सभी का एक साथ गुस्सा फूटा, बहुत भयानक विरोध हुआ। और फिर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने कहा कि नहीं यार, अब फाइनल रूप से समझौता करो, कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को भी अब वापस भारत आना है। तो होता क्या है समझो, ऐसे लिख दें कि फाइनली गांधी जी का समझौता हुआ। किसके साथ समझौता हुआ ये बताओ भाई? गांधी जी का समझौता हुआ ठीक है, लेकिन किसके साथ हुआ? एक मिनट, ऐसा गड़बड़ हो गया ये। गांधी जी का समझौता होता है, किसके साथ होता है? तो ध्यान देना है, यहां पे 3 लोगों के साथ होता है। पहला जी मतलब गवर्नर जनरल, कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। ठीक है, एक व्यक्ति जनरल स्मिथ, कौन है? ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख है। ठीक है ना, जनरल स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख है। ठीक, एक है एंड्रयूस, इनके साथ समझौता होता है। मेन अगर समझौता पूछेगा तो गवर्नर जनरल के बारे में पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या होता है समझौते में भाई? समझौते में होता क्या है ये भी तो जानना है ना, समझौते में हुआ क्या, तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया रिलीफ एक्ट के माध्यम से भारतीयों के विरुद्ध, ये दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध, जो दक्षिण अफ्रीका के भारतीय हैं, उन भारतीयों के विरुद्ध लागू कितने कानून थे? 1894 वाला, 1906 वाला और 1912 वाला। तीनों कानून रद्द किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या हुआ? और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फाइनली रूप से भारत पहुंचे। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं होगी। गांधी जी फाइनली रूप से भारत पहुंच चुके हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया? एक इंपॉर्टेंट जो यहां से पूछा गया प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजन होती है उसमें, कि पहले गांधी जी 1896 में भारत आए थे, फिर 1901 में, वेरी इंपॉर्टेंट 1901 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस 1901 में ही कलकत्ता अधिवेशन में भी शामिल हुए थे। वो पहला अधिवेशन था जिसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और फिर जो है फाइनली रूप से इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज और कौन कौन से, फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, कैसे क्या क्या बना, कौन से आंदोलन किया, पहला सत्याग्रह, सविनय वगैरह कहाँ चलाया, और गांधी जी ने समझौता किया फाइनली रूप से, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत
पहुंच गए। अब भारत में गांधी जी के आंदोलन देखते हैं, तो इस पे हम लोग बात करेंगे पहले क्रम से। गांधी जी के आंदोलन, जो मेन आंदोलन है, मेन आंदोलन वो कौन कौन से हैं? तो इसमें दो टाइप की चीजें पूछी जाती है। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे दो टाइप की चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला, जैसे एक पूछा जाता है आपसे, गांधी जी के एक क्षेत्रीय आंदोलन है और एक है राष्ट्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन कोई क्षेत्र विशेष का होगा, यहाँ पे मामला है ना। तो कौन कौन से क्षेत्रीय आंदोलन है? तो सबसे पहले तो हुआ था चंपारण आंदोलन। यहाँ पे आपको आंदोलन की डिटेल ना भी पता हो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आपको क्रम नहीं आता तो आप ऐसे ही आउट हो। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ठीक है। चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। चंपारण 1917 में, ये 1917-18 के करीब, और ये 1918 में, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में आंदोलन हुए थे ये, ठीक है ना, कोई व्यापक तौर पे नहीं थे, छोटे छोटे क्षेत्र में थे। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे रॉलेट एक्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 में, ठीक है। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, या डायरेक्ट लिखते हैं असहयोग आंदोलन 1920। फिर एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930। और फिर था फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्रम है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हमको डिटेल में बात करनी है इनकी कैसे क्या क्या आंदोलन थे। एक पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा जो अलग से, ठीक है, नोट करके मैं कुछ चीजें बोल दूंगा, ठीक है, बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। एक चीज ध्यान रखना है कि गांधी जी जब भारत आए तो भारत में भी तो आंदोलन चल रहे थे लगातार। बंगाल विभाजन हुआ, भाई जब गांधी जी भारत आए, उन्होंने ऐसा थोड़ी ना है कि उनको भारत के बारे में सब कुछ पता था, नहीं पता था, पता थोड़ी ना था। तो जब गांधी जी भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट है। आज जब गांधी जी आए, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले कि सर, गुरु जी क्या चल रहा है भाई भारत में? तो गुरु जी ने कहा कि बहुत ही संघर्ष चल रहा है भारत। भाई 9 जनवरी 1915 को आए थे, मैंने बताया था गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में बाद में मृत्यु भी हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, कैसा है गांधी जी, आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, भारत का भ्रमण करें। अब भारत का भ्रमण करके देखें क्या क्या तकलीफें हैं। तो जब गांधी जी को कहा कि भारत भ्रमण करें, तो गांधी जी ने बोला ठीक है गुरु जी, आपका आदेश है, हम भारत भ्रमण करते हैं। और जब गांधी जी ने भारत भ्रमण किया, तो इनको पता लगा कि नहीं यार, हमारी गैर मौजूदगी में यहां भी काफी दंगा फसाद हो गया है। जैसे ये मैं केवल एक समझाने के लिए रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। कि क्या हुआ है, हुआ ये है
जब तक हम वहाँ पे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो यहाँ भारत में क्या क्या हो गया। यहाँ भारत में एक तो बंगाल विभाजन हो गया। इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला, बहिष्कार आंदोलन चला। ठीक है, ये कब की घटना है, 1905 की। ठीक है, फिर इनको पता लगा कि यार मुस्लिम लीग बन गई 1906 में, है ना। फिर इनको पता लगा कि मुजफ्फरपुर बमकांड हो गया, बमकांड हो गया। अलीपुर षड्यंत्र हो गया, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र हो गया, हावड़ा षड्यंत्र हो गया, है ना। और करजनवाली की हत्या भी हो गई, किंग्सफोर्ड की हत्या भी हो गई। नासिक षड्यंत्र मतलब नासिक षड्यंत्र हो गया। तिलक जेल भी चले गए, तिलक को जेल जाना पड़ा। कांग्रेस में गरम दल नरम दल हो गए, गरम दल नरम दल बट गए, है ना। गरम दल नरम दल बट गए। और क्या हुआ, और 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, दिल्ली दरबार भी हुआ। 1912 में राजधानी बदल दी गई, राजधानी बदल दी गई। 1913 में गदर आंदोलन हुआ, इसमें भी काफ़ी लोगों को चोटें आई। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ, बम कांड हुआ दिल्ली में। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ, कामागाटा मारू प्रकरण। काफ़ी चीज़ें जो भी छूट गई हों। 1915 में 1915 बोल रहा हूँ, 1905 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना हुई, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की, है ना। तो काफ़ी चीज़ें इनको पता लगी कि यार ये सब हुआ। ठीक है, तो गांधी ने कहा कि यार मतलब कुल मिला के आंदोलन यहाँ भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा अत्याचार है इतने बड़े भारत में। देख लो, जो भी घटना छूट गई हो अपना ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गांधी जी को पता लगी। अब गांधी जी को पता लगी तो गांधी जी ने एक एक करके फिर आंदोलन शुरू किए। कैसे शुरू किए, गांधी जी सबसे पहले क्या करते हैं, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट, इसमें गांधी जी से मुलाकात हुई किसकी, राजकुमार शुक्ल की, राजकुमार शुक्ल की। राजकुमार शुक्ल ने कहा कि गांधी जी बड़ा नाम सुने हैं आपका, दक्षिण अफ्रीका बड़ा न्यूज़ देखे हैं, न्यूज़ सुने हैं मतलब देखे क्या है ना, बड़ा नाम सुने हैं। एक काम करो, हमारे क्षेत्र में नील की खेती अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दी है, उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, तो चलो करो, देखते हैं कितनी दम है आपके पास। तो गांधी जी ने कहा बिल्कुल, आपने मदद किया, हम चलते हैं। तो गांधी जी फिर गए, अपनी वकालत कायदे से दिखाई और अंग्रेजों को कहा कि ठीक है बताओ कैसे क्या है, हमें नुकसान कैसे है ये हम बताएंगे और हमें फ़ायदा कैसे है ये आप बताओ। ठीक है, तो गांधी जी सफल साबित हुए इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का कि जितना भी विद्रोह हो रहा था, बहिष्कार हो रहा था, गांधी जी ने कुछ नहीं किया। बिना विद्रोह के, बिना बहिष्कार के, पेपर वर्क के काम से ही, मतलब पेपर वर्क का मतलब है कि गांधी जी ने अंग्रेजों से के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई, एग्रेरियन कमेटी। नील की खेती उपयोगी है कि नहीं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, हमें ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, इसके लिए एग्रेरियन कमेटी बनाई। उस कमेटी में कौन कौन सदस्य थे वो भी देखेंगे, कई बार आ चुका है। ठीक है, जब कमेटी बनाते हैं तो गांधी जी ने एक अलग से ही रिपोर्ट तैयार कर दी, अपनी अलग से रिपोर्ट तैयार की। अंग्रेज रिपोर्ट तैयार करें उससे पहले ही रिपोर्ट तैयार कर दी पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की, और ये रिपोर्ट जाके अंग्रेजों जो हेड था वहाँ का उसको सौंपी। और अंग्रेज पूरे हक्के बक्के रह गए कि हम जो इतनी बड़ी टीम के साथ नहीं कर पाए, वो गांधी जी आप अकेले ही रिपोर्ट तैयार कर दिए। और गांधी जी ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो भारतीय हैं वो भी दंग रह जाते हैं, जो अंग्रेज हैं वो तो रह ही जाते हैं। और फिर अंग्रेजों को मानना पड़ता है कि हाँ यार नील की खेती को बहुत नुकसानदायक है, और तब जो है नील की खेती समाप्त करते हैं और 25% लगान भी वापस करवाने में सफल होते हैं। और यहाँ से फिर गांधी जी को ये होता है कि यार हम इतने सालों से
स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, गांधी जी ने बिना कुछ किए सब कुछ कर दिया। तो यहीं से गांधी जी को फिर महात्मा कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और गांधी जी के यहीं निजी सचिव बनते हैं महादेव देसाई। और बहुत सारे मतलब जो जैसे जेबी कृपलानी है, राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे, नरहरि पारिख, ये सभी जो है गांधी जी के समर्थन में आ जाते हैं, गांधी जी के समर्थक बन जाते हैं, कट्टर समर्थक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आगे की स्टोरी, बहुत ही अच्छी खासी है। चंपारण कैसे हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर कैसे हुआ, खेड़ा क्या हुआ है ना, तो उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, ये हम लोग व्यापक अच्छे से लिखेंगे। ठीक है ना, चंपारण वाला अच्छे से लिखेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर रहना चाहिए गांधी जी के आंदोलन कैसे क्या है। यहां गांधी जी वापस आ जाते हैं भारत। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी अगर क्वेरी हो जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।